अभी हम बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं और बादल जो है बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी। तो मैं सुबह बस डाउटेड थी कि आज बच्चों को छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, क्योंकि बाइक पे जाना होता है। लेकिन अभी फिर भी हम उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। होप नहीं होगी बारिश। अभी मैं कपड़े डालने के लिए छत पे जा रही हूँ, क्योंकि धूप जो है वो हल्की हल्की सी निकलने लग गई है। तो ये जो है इसको मैंने अभी दरवाज़ा खोला है और ये साथ ही ऊपर को भागेगी और इसको बड़ा शौक है। पहले तो ये पिंजरे के इर्द गिर्द ही रहती है। बाहर निकलते ही सुबह सबसे पहले इसका ये तो एक गेम बन गया हुआ है कि इसने जंप करते रहना है सारा दिन और इनको पकड़ने की कोशिश करते रहना है। अब हम इनको टेरेस पे मूव करने लगे हैं इस पिंजरे को, ताकि इसकी पहुंच से दूर ही रहे और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मौसम ऐसा हो गया है, बादल बना हुआ है। और जब ये चेंज हो रहा होता है ना मौसम, ये बड़ा अजीब सा होता है। इसमें बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है, क्योंकि इसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, फ़ीवर लगना ये नॉर्मल सी बात होती है। मौसम जब स्पेशली चेंज हो रहा हो, सर्दी से गर्मी का आ रहा हो और गर्मी से सर्दी का आ रहा हो, तो ये इस मौसम में बहुत ज़्यादा बचाव की ज़रूरत होती है। तो अभी बच्चे जो हैं वो आजकल तो मामू के साथ बाइक पे जाते हैं। तो मुझे डर लगता है कि उन्हें हवा लगती है, फ्रंट से बहुत ज़्यादा हवा पड़ती है, ठंडी होती है। हमारा एरिया चूँकि वैसे ही बहुत ज़्यादा खुला है, तो इस एरिया में ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि ज़्यादा साइडों पे सराउंडिंग्स में मैंने बताया और आपको दिखाया भी है कि सारे ये जो खेत हैं वो हैं। तो इस वजह से यहाँ पे तो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही होती है। शहर की निस्बत इस एरिया में सर्दी है वो ज़्यादा फील हो रही होती है। और हालांकि गर्मी में यहाँ मौसम बहुत अच्छा रहता है, टेम्परेचर अच्छा रहता है, हवा ज़रा चलती रहती है। खुला एरिया है ना, खुले एरिया की वजह से हवा चलती रहती है, तो गर्मी में सुकून रहता है। लेकिन सर्दी में फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। हालांकि इसकी निस्बत अगर आप शहर में हम लोग जाएँ उस साइड पे मार्केट, क्योंकि बाज़ार उसी साइड पे है, तो उस तरफ जाएँ तो वहाँ पे मौसम इतना ठंडा नहीं फ़ील होता। तो अपना भी मेरा गला ऐसे ख़राब हो रहा होता है जब जैसे मुझे कुछ थोड़ा सा फ़ील होने लगता है, फ़ीवर वगैरह या खांसी या फ्लू वगैरह, तो मैं बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाती हूँ, या दूसरे रूम में चली जाती हूँ। बच्चों के साथ ज़रा नहीं ज़्यादा रहती, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट होता है। पिछले कुछ 1 महीने से गैप आया हुआ था, मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, व्लॉग्स कुछ भी नहीं बना पा रही थी। इसका ये रीज़न भी है कि बहुत ज़्यादा कभी-कभी स्ट्रेस हो जाता है। बहुत ज़्यादा कभी मैं परेशान रहती हूँ। अ, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा उम्रे पे गई हुई थी और मैंने माँ हैं ऑब्वियसली, उन्होंने तो बहुत दुआ करनी थी और मैंने भी उन्हें बहुत बोला हमारे लिए बहुत दुआ कीजिएगा। और माँ को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो करती ही हैं और अपनी औलाद के लिए ही करती हैं। तो बस इस वजह से थोड़ी-सी परेशानियाँ, कोई थोड़ी-सी सोचें आ जाती हैं बच्चों से रिलेटेड या बच्चों को लेके। मुझे फिर अक्सर बोला जाता है कमेंट्स में कि अपनी मैं स्टोरी शेयर करूँ। मेरी स्टोरी मैंने पहले ही बहुत दफ़ा बताई हुई है, तो लेकिन वो जितनी बार मैं याद करती हूँ या जितनी बार बताती हूँ, तो वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, उस वक़्त को बार-बार दोहराना। इसीलिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि जो वक़्त गुज़र जाता है, अल्लाह ने शुक्र है हमें ये एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है। ये नेमत है कि हम लोग भूल जाते हैं, और अगर हम लोग भूलें नहीं तो हम लोग तो ज़िंदगी को आगे सर्वाइव ही ना कर सकें, हम लोग आगे मूव ही ना कर सकें। जैसे हम लोग अपने बहुत ज़्यादा, हम जो हमारे करीबी होते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हम जिनसे बहुत अटैच होते हैं, वो चले जाते हैं, तो हमें वक़्त के साथ साथ उनका भी सब्र आ जाता है। और ऐसे ही हमारे हालात हैं, अ, जब बहुत बुरे गुज़रते हैं, तो उसमें भी आहिस्ता-आहिस्ता से बंदे को धीरे-धीरे सब्र आ जाता है। और ये मैं कहती हूँ बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम लोग उसी वक़्त में और उन्हीं यादों में खोए रहें, उसी को हमेशा याद रखें, उसी के साथ, तो फिर मुश्किल हो जाता है जीना, ज़िंदगी को गुज़ारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बंदे को परेशानी नहीं आती, आ जाती है आगे फ्यूचर को लेके, जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। तो आप लोग भी जो मेरे व्यूवर्स हैं और जो भी मुझे सुनते हैं, प्लीज़ हमारे लिए ज़रूर दुआ किया करें, प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए। क्योंकि मेरे मुश्किल टाइम में तो सिर्फ मेरे भाई हैं और मेरी मदर हैं जो मेरे साथ खड़ी हैं। फादर की तो मेरे की बहुत 6 7 8 साल हो गए हैं। मेरी अलहदगी से भी पहले उनकी डेथ हो गई हुई थी।
तो वो तो है नहीं, और भाई हैं अभी माशाल्लाह 2, और अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, उन्हें कामयाब करे। और मेरी माँ है, उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे अल्लाह। तो उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे संभाला हुआ है, मुझे इनकरेज करते हैं, कभी टूटने नहीं दिया, बहुत हिम्मत देते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे लिए ज़रूर दुआ किया करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नीचे जा रही हूँ और ये जो है नीचे आ नहीं रही, इसके लिए मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया है, जब इसका दिल करेगा तब आ जाएगा नीचे। वैसे ये फ़ीमेल नहीं है, ये मेल कैट है, तो कभी कभी मैं इसको बोल देती हूँ कि नीचे आ जाएगी या खा लेगी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ ही गई है। चले क्या तू चले। ये इसने बेल जो पहले इसकी लगी हुई थी रेड वाली, वो तोड़ ली थी, मुंह में डाल दी रहती है इसको। तो ये जहाँ जहाँ जाती है ना, तो हमें इसकी आवाज़ आती रहती है ऐसे। चले, वो तो चला गया, चला गया है, चली गई नहीं है। चलो बच्चों को स्कूल से ले आए हैं, बच्चे जो स्कूल से आ गए हैं और आते ही कुछ खाने पीने के लिए फ्रिज में घुस गए हैं। चलो मैं आपको गर्म करके देती हूँ। अरे शायद ये क्या है, ऑर्डर मैं अभी गर्म करती हूँ। सुबह बच्चों का स्कूल में है पोएम कंपटीशन, और उसके अकॉर्डिंग जिस बच्चे ने जो पोएम रेडी करनी है उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट जो है वो प्रिपेयर करना था। तो बड़े बेटे के लिए मैंने ये प्रिपेयर किया है, और जबकि छोटे का दूसरा प्रिपेयर कर रही हूँ अभी। और ये जो मेरा छोटा बेटा है, इसको आज बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया है। पहले बड़े को हुआ था दोपहर में, इसको मेडिसिन वगैरह दी है, नेबुलाइज़ किया है, कुछ बेहतर हो गया है, और अब छोटे को फ़ीवर हो गया हुआ है। तो बस ऐसी है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था आज सुबह, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको कहीं बीमार ना हो जाए, लेकिन छुट्टियां पहले ही इनकी बहुत हो रही हैं, और जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो नेक्स्ट मंथ में है, इसलिए स्कूल वाले कह रहे हैं कि कम छुट्टियां करवाएं। तो इस वजह से फिर फाइनली जो चार्ट है वो इनके रेडी हो गए हैं। एक का ये कंप्लीट हो गया, ये तो तभी कंप्लीट था, और ये जो है ये मैंने प्रिंट करवा दिया था, प्रिंट करवा के ऊपर लगा दिया है। और एक का ये वाला हो गया है, ये वैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शायद ब्लैक पे है इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, ये भी रीज़न हो सकता है। और ये इस वजह से इतना नहीं हो रहा कि ग्रीन पे है। वैसे असल में तो ये सही लग रहा है। ये बनाते बनाते ना मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन इतना सा भी बनाया ना बहुत मुश्किल लगा मुझे। स्कूल के बनाए हुए हैं और अब काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चे सो गए हुए हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इनकी, दोनों को ही फीवर है, और मेडिसिन वगैरह खा के ये सो गए हैं। आज भी ज़ाहिर स्कूल से आए हुए थे, थके हुए थे, तो अब पता नहीं, सुबह अल्लाह करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनकी तबीयत ठीक रहे, इनको फ़ीवर नहीं हो, तो ताकि ये स्कूल जा सकें। अगर ये इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो ऑब्वियसली नहीं भेजूँगी, ऐसा ना हो कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। तो बस ऐसे ही अब सुबह देखते हैं कि अल्लाह करे। मेडिसिन तो वैसे खाई है, लेकिन आज फ़ीवर हुआ है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी देखेंगे, बच्चे हैं। और जी आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जी, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।